अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन व सामीन, इस चीज़ को गाजी अब्दुल मुकीब कहते हैं और मैं एक बार फिर आपके सामने हाजिर हो गया हूँ जनाब, आपके साथ करने के लिए कुछ गुफ्तो शनीद। तो जनाब, वर्ल्ड कप अब अपने अंतिम मोड़ के ऊपर दाखिल हो चुका है और वी हैव हैड अ स्प्लेंडेड सुपर 8 स्टेज ऑफ द टूर्नामेंट जस्ट एंडेड, और वो भी आखिरी दिन पे फैसला हुआ कि आखिर कौन सी टीम सेमीफाइनलिस्ट होगी, दूसरी सेमीफाइनलिस्ट। और वो आखिरी दिन फैसला हो, और वो भी उस ग्रुप का जिस ग्रुप के अंदर बड़ा ऑब्वियस था कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया क्वालिफाई कर जाएंगी। तो हम इस तरह करते हैं कि हम छोटी टीमों से शुरू करते हैं और फिर उसके बाद देखते हैं कि क्या हुआ इस सुपर 8 स्टेज के अंदर, किसने स्टेप अप किया, कौन सी टीम इस वक्त जबरदस्त नजर आ रही है, सेमीफाइनल्स के क्या नतीजे होंगे, प्रिडिक्शन करेंगे, देखते हैं। तो एक एक करके चलते हैं। सबसे पहले मिनोज पे बात कर लेते हैं, यूएसए के ऊपर सबसे स्टार्ट करते हैं। ऑलरेडी वी न्यू कि यूएसए की क्वालिटी कितनी है और कितना कैलिबर है उनका, हमें इस चीज का अंदाजा था। और मूविंग फॉरवर्ड जब बिजनेस एंड ऑफ द टूर्नामेंट आना था, दे डिड नॉट हैव इनफ क्वालिटी टू चैलेंज द लाइक्स ऑफ इंग्लैंड और जो बड़ी टीमें उस ग्रुप के अंदर जितनी भी मौजूद थी, वेस्ट इंडीज एंड कंपनी। वेस्ट इंडीज ने तो लपेट के रख दिया यूएसए को बिल्कुल ही। तो ये अंदाजा था मुझे और यही हुआ यूएसए के साथ। बट फॉर देयर क्रिकेट मूविंग फॉरवर्ड एक अच्छा साइन ये है कि उनको एक कॉन्फिडेंस जरूर मिल गया और मे बी दे विल पुट इन अ लॉट मोर एफर्ट और ज्यादा पैसा शायद इसके अंदर फेंके, क्योंकि अमेरिका के अंदर क्रिकेट इज नॉट देयर प्राइमरी स्पोर्ट। और अब हो सकता है कि इस परफॉर्मेंस के बाद वो लोग सोचें कि मजीद इसके ऊपर भी हमें काम करना चाहिए। सो ऑल इन ऑल नॉट अ बैड वर्ल्ड कप फॉर यूएसए, बट उनकी कैपेसिटी को देखते हुए हमें अंदाजा था। बांग्लादेश वाज वेरी डिसअपॉइंटिंग। बांग्लादेश क्रिकेट इन माय ओपिनियन का सबसे बड़ा मसला वही रहा है जो तो कहीं ना कहीं हमारा मसला रहा है, विच इज पॉलिटिक्स, प्लेयर पावर और टीम में यूनिटी का ना होना। हालांकि उनका बैलेंस इतना खराब नहीं था। एलन डोनाल्ड जब तक उनके कोच रहे और उनकी सरकर्दगी के अंदर मैंने उनकी फास्ट बॉलिंग को इम्प्रूव होते देखा, स्पेशली इन द ओडीआई वर्ल्ड कप जो भी उन्होंने खेला था। दे लुक्ड वेरी इंप्रूव्ड और उन्होंने बड़ी राइट लेंथ पकड़ी हुई थी और मेरा ख्याल था कि आई वाज एक्सपेक्टिंग मच मोर फ्रॉम बांग्लादेश इन द सुपर 8 स्टेजेस वंस दे रीच द सुपर 8 स्टेजेस। बट बांग्लादेश क्रिकेट हैज नॉट इवॉल्व्ड ओवर द इयर्स। हमने ये देखा है कि बांग्लादेश क्रिकेट ने अब तक जितना भी हमने उनको देखा है, उनकी इंप्रूवमेंट का लेवल बहुत स्लो रहा है, चाहे वो टेस्ट एरिना हो, चाहे वो वनडे एरिना हो या चाहे वो T20 एरिना हो। सो इट वाज वेरी डिसअपॉइंटिंग टू सी सम डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस। स्पेशली एक टाइम ऐसा था जब बांग्लादेश सरप्राइजिंगली ऑन द लास्ट डे वाज इन अ पोजीशन टू क्वालिफाई फॉर द सेमीफाइनल्स और उन्होंने बहुत ही बेहतरीन बॉलिंग परफॉर्मेंस देते हुए टूर्नामेंट की एक ऐसी टीम जो कि बड़ा सरप्राइज फैक्टर चल रही थी अफगानिस्तान, जिस पे हम बात भी करेंगे, उनको फंसा लिया, घेर लिया 118 के ऊपर और फिर उनको सिर्फ 12 ओवरों में वो चेस करना था एंड दे वुड हैव बीन in the semi-finals. They started well but they could not continue that good batting form और कहीं ना कहीं वो falter कर गए और उनसे वो finish नहीं हो पाया। गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी बांग्लादेश क्रिकेट के लिए, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, बट समहाउ वो उसका फायदा नहीं उठा सके। एक ऐसी अपॉर्चुनिटी, हालांकि ओवरऑल उनकी परफॉर्मेंस बड़ी ही एवरेज परफॉर्मेंस रही सुपर 8 के अंदर। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द बिगेस्ट सरप्राइज फॉर मी वाज वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज इन माय ओपिनियन आई थॉट कि उन्होंने क्वालिफाई करना है, मेरी प्रेडिक्शन भी थी कि वेस्ट इंडीज वुड बी वन ऑफ माय सेमीफाइनलिस्ट, जो कि नहीं हो पाया किसी ना किसी तौर। जब फैसला कुन मैच आया साउथ अफ्रीका के साथ, वहां पे वेस्ट इंडीज ने फॉल्टर किया और मेरी जो वेस्ट इंडीज के साथ सबसे बड़ा इशू था वो था ही फास्ट बॉलिंग के साथ और उनकी न्यू बॉल बॉलिंग के साथ, जो कि उनका मसला रहा, क्योंकि रोमारियो शेफर्ड ऑफ ऑल पीपल न्यू बॉल बॉलिंग करवा रहे थे। आंद्रे रसल न्यू बॉल बॉलिंग नहीं करवा सकते, सबको पता है। ओबिट मकॉय उनके पास ऑप्शन थी बट उतना एक्सपीरियंस नहीं था। शमार जोसेफ उनके पास बेंच पे बैठे हुए थे, वो भी इतना एक्सपीरियंस नहीं था, वो बिल्कुल नए आए हैं अभी सर्किट के ऊपर। सो देयर मेन इशू वाज देयर फास्ट बॉलिंग और यहाँ पे हमने देखा कि वो जो मीडियम पेस बॉलिंग है पिच के अंदर मार के, वो वाली लेंथ बहुत चल रही थी, लेकिन आंद्रे रसल के अलावा कोई भी उसको यूटिलाइज नहीं कर पाया। रोमारियो शेफर्ड बहुत एवरेज बॉलर है और बहुत एवरेज बॉलिंग उन्होंने की है, बहुत ओवर पिच बॉलिंग उन्होंने किया, जिसकी वजह से उनको बहुत मार पड़ी है। वेस्ट इंडीज साउथ अफ्रीका गेम वाज द डिफाइनिंग मोमेंट फॉर वेस्ट इंडीज, वो वहां पे कर सकते थे, लेकिन जिस तरह की वेस्ट इंडीज की परफॉर्मेंस थी इस मैच के अंदर, हालांकि उनके पास शे होप जिस तरह की फॉर्म में थे, निकोलस पूरन जिस तरह की फॉर्म में थे, इवन जॉनसन चार्ल्स अप द ऑर्डर, दे हैव गॉट सम रियली एक्सप्लोसिव बैट्समैन। हेटमायर बेंच पे बैठा रह गया, वो उसको उतना मौका नहीं मिल सका, but they had the right combination in my opinion, but somehow they could not put it together when the actual moment came against South Africa। और वो मैच बहुत क्रंच था, लेकिन ये है, और क्लोज भी गया और फाइट भी किया वेस्ट इंडीज ने, बट somehow some way
साउथ अफ्रीका ने एक बार फिर उस क्रंच मोमेंट में निकाल लिया। और अब बात साउथ अफ्रीका की हो ही रही है तो चलो साउथ अफ्रीका को ही लेके चलते हैं। साउथ अफ्रीका has not been defeated yet in this वर्ल्ड कप। साउथ अफ्रीका किसी भी वर्ल्ड कप में जब आती है तो वो ऐसे ही डरा के एंटर होती है सबको। और उनकी हिस्ट्री रही है कि जब बड़ा मैच आता है, जब एक्चुअल मैच आता है, जब इंपॉर्टेंट मैच आता है, जब नॉकआउट मैच आता है तो वो भंड मारते हैं। हम उसी भंड का इंतजार कर रहे हैं। दे डिड नॉट हैव अ बैड डे। उनका डॉजी एक दिन आया जरूर था नेदरलैंड के अगेंस्ट, जो कि स्केरी मोमेंट था, बट डेविड मिलर समहाउ उसने मैनेज कर लिया। दे हैव गॉट वंडरफुल कॉम्बिनेशन साउथ अफ्रीका राइट नाउ, बिकॉज उनके पास जो फास्ट बॉलिंग है, उन्होंने फॉर्मूला पिक कर लिया वेस्ट इंडीज और यूएसए में कामयाब होने का, और वो है पिच पे बॉल मारना। चाहे वो रबाडा हो, नोकिया हो, जेंसन हो, उनको वो फॉर्मूला मिल चुका है कि उन्होंने विकेटें कैसे पकड़नी है और उस फॉर्मूले के ऊपर चल रहे हैं। केशव महाराज इज फिनोमिनल, बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। स्पिनर्स का रोल मैंने आपको बताया था वेस्ट इंडीज यूएसए के अंदर बहुत ज्यादा होगा जब हमने अपनी टीम को भी डिस्कस किया था, और स्पिनर्स अपना रोल प्ले कर रहे हैं। तबरेज शम्सी हो जाए या केशव महाराज हो जाए, दोनों ने बड़ी राइट लेंथ पकड़ी है और बड़ी जगह के ऊपर बॉलिंग किया, और यही वजह है कि साउथ अफ्रीका ने जब वो फॉर्मूला पकड़ा है विद देयर मिडिल ऑर्डर बैटिंग, विद देयर टॉप ऑर्डर बैटिंग, डिस्ट्रक्टिव हिटिंग, और फिर उसके बाद जो बॉलर्स जिस तरह से उनके रोक रहे हैं और जिस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं, दे हैव अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी मेरे ख्याल में दिस टाइम अराउंड टू लिफ्ट द वर्ल्ड कप। उनकी तरह की विकेटें हैं ये, उनके स्टाइल को सूट कर रही हैं ये विकेटें, और दे हैव अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी कि अगर वो देखते हैं इसको कि अफगानिस्तान उनके सामने है तो उनको ये लगेगा कि कंपेयर्ड विद इंग्लैंड और इंडिया, वो अगर उसको देखा जाए, उस तरफ देखा जाए, तो उनको ये लगेगा कि यार हमें एक हल्की नहीं कहना चाहिए बट एक ऐसी टीम जो इनएक्सपीरियंस्ड है इस लेवल के ऊपर, नॉकआउट लेवल पे ऊपर इस दफा उनको मिली है, तो उनके पास ब्राइट चांसेस है कि वो आगे जा सकते हैं। जाएंगे या नहीं जाएंगे, एक बात ध्यान में रखिएगा, चोकर्स हिस्ट्री, तो वैसे हिस्ट्री ऑन द डे मैटर नहीं करती, लेकिन साउथ अफ्रीका हैज एन हिस्ट्री ऑफ क्रम्बलिंग एट द राइट मोमेंट। सो आई होप ऐसा ना हो, आई होप साउथ अफ्रीका गोज थ्रू, आई होप उनकी क्रिकेट के लिए अच्छा है कि फाइनली वो भी कोई ट्रॉफी लिफ्ट करें। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। इसी ग्रुप के ऊपर अगर बात की जाए तो इंग्लैंड वाज द अदर टीम। इंग्लैंड ने जिस तरह से पीक किया है, एट द वेरी राइट मोमेंट उन्होंने पीक किया है। उन्होंने किसी के भी हाथ में अपनी क्वालिफिकेशन नहीं रहने दी। ओमान को उन्होंने बुरी तरीके से थ्रैश किया, एसोसिएट नेशंस को उन्होंने बुरे तरीके से थ्रैश किया। जहां पे उनको रन रेट की जरूरत थी उन्होंने वो रन रेट अपना बढ़ाया है, और जॉस बटलर ने लीड किया है उस चार्ज को। चाहे वो यूएसए वाला मैच हो, जिस तरह से उन्होंने बिल्कुल यूएसए की बॉलिंग तो खसो खाशाक की तरह बह के रहेगी उनके सामने। जॉस बटलर इज अ प्रॉपर लीडर नाउ, और ये अब हमने अंदाजा लगा लिया है। जिस तरह की वो बॉलिंग चेंजेस करता है, जिस तरह की वो बैटिंग के अंदर उसको पता होता है कि स्ट्रेंथ क्या है, किस टाइम पे किसको भेजना है, मोइन अली को कब प्रमोट करना है, सैम करन को कब ऊपर लेके आना है, उसको सारी टिप्स एंड ट्रिक्स मालूम है मॉडर्न डे क्रिकेट की। आई थिंक दे हैव फाउंड द राइट कॉम्बिनेशन, आई थिंक दे हैव फाउंड द राइट कैप्टन आफ्टर ऑयन मॉर्गन, मेरे ख्याल में, जो उनकी क्रिकेट को आगे भी लेके जा रहा है, जो उनके स्टाइल को भी पिकअप कर रहा है। ये जो उन्होंने बैस बॉल का स्टाइल इंट्रोड्यूस अप करवाया हुआ है, वो उसको कैरी फॉरवर्ड करके जा रहा है, और वो उसका ब्रांड एम्बेसडर है। जिस तरह की इनिंग्स वो खेल रहा है, ही इज इन सुपर फॉर्म, फिल सॉल्ट इज इन सुपर फॉर्म, जॉनी बेस्टो इज इन सुपर फॉर्म, लिविंगस्टोन नीचे से आके, हैरी ब्रूक एंड लिविंगस्टोन, दैट पार्टनरशिप अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, दे नियरली पुल्ड ऑफ दैट चेज। अगर आप देखें उस चेज को, जिस क्लिनिकल अंदाज में उसको वो चेज करते हुए लेके गए टिल द वेरी एंड, वेयर साउथ अफ्रीका हेल्ड देयर नर्व, ऑफ कोर्स उन्होंने एंड पे जो 2 ओवर करवाए उन्होंने रोक लिया, बट हैरी ब्रूक और लिविंगस्टोन की पार्टनरशिप was clear indicator of कि इंग्लैंड को अंदाजा है अपनी स्ट्रेंथ का। अब 5 आउट होने के बावजूद they were never out of that game, और उन्होंने वो पार्टनरशिप बिल्डअप की और लेके टिल दी वेरी एंड गए। फिनिश नहीं हो पाया, लेकिन इंग्लैंड की क्वालिटी वहां भी नजर आई। इंग्लैंड इज लुकिंग प्राइम टू विन दिस वर्ल्ड कप। स्टिल मेरी प्रिडिक्शन इंग्लैंड ही है, मैं शुरू से लेके चल रहा हूँ कि इंग्लैंड ये वर्ल्ड कप उठाएगा। मैं अभी भी यही समझता हूँ कि इंग्लैंड ये वर्ल्ड कप उठाएगा, सो इसलिए मैं उसको चेंज नहीं कर रहा। दे हैव गॉट परफेक्ट स्पिनर्स का कॉम्बिनेशन, मोइन अली उनके पास मौजूद है, आदिल रशीद इज प्रॉब्ली वर्ल्ड क्लास नंबर 1 बॉलर है इस वक्त, और लिविंगस्टोन को भी अब अच्छी खासी बॉलिंग आ गई, इतना ज्यादा उसको बॉलिंग करवाई है और वो भी ब्रेक करना शुरू हो गए। सो दे हैव गॉट द परफेक्ट कॉम्बिनेशन, एंड लेट्स सी व्हाट द फ्यूचर होल्ड्स फॉर देम इन दिस टूर्नामेंट। ऑन द अदर साइड ऑफ द स्पेक्ट्रम, इंडिया के ऊपर भी थोड़ी सी बात हो जाए, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर भी थोड़ी सी बात हो जाए, और अफगानिस्तान के ऊपर भी थोड़ी सी बात हो जाए कि उस ग्रुप के अंदर कुछ बड़ा हंगामा चला। ऑस्ट्रेलिया
के साथ इस दफा जो हुआ है, और अमूमन नॉकआउट्स में ऑस्ट्रेलिया हमेशा आगे निकल जाती है, और ऑस्ट्रेलिया इस दफा की ऑस्ट्रेलियन टीम ऐसी नहीं थी किसी भी तरह से कि आप उसको स्लाउच कहेंगे, बिकॉज दे हैव गॉट ऑल काइंड्स ऑफ टैलेंट। उनके पास ऑलराउंडर्स की भी बहुतात थी, उनके पास मिडल ऑर्डर के अंदर लोग मौजूद थे, उनके पास हिटर्स मौजूद थे, टिम डेविड की शक्ल में, स्टोइनिस की शक्ल में, जो कर सकते, मैक्सवेल की शक्ल में, डिस्ट्रक्टिव प्लेयर्स मौजूद थे। टॉप ऑफ द ऑर्डर ट्रेविस हेड और वार्नर जिस तरह का स्टार्ट पकड़े हैं, ट्रेविस हेड जिस फॉर्म में था, आई एम अमेज्ड। इस दफा का बड़ा अजीब लग रहा है कि नॉकआउट्स हैं पहली दफा, और ऑस्ट्रेलिया की नॉकआउट्स में नजर नहीं आ रही, जो कि कभी अमूमन होता नहीं है वर्ल्ड कप्स के अंदर। अमूमन ऑस्ट्रेलिया में कहीं ना कहीं टॉप पे नजर आ रही, तो इस दफा में नजर नहीं आ रही। उनके साथ जो ट्रेजेडी हुई है उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदार इंडिया है, और इंडिया ने जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया को इनाइलेट किया ऑन द डे, स्पेशली इट वाज अ रोहित शर्मा क्लासिक अगर देखा जाए तो। और इंडिया के भी अगर कॉम्बिनेशन को देखा जाए, अगेन इंडिया वाज हाईली डिपेंडेंट ऑन देयर ओपनिंग पेयर विराट एंड रोहित जब स्टार्ट हुआ था वर्ल्ड कप। लेकिन इस वर्ल्ड कप के अंदर विराट एंड रोहित नहीं चले। इस वर्ल्ड कप के अंदर अगर देखा जाए, कोहली तो अभी तक बिल्कुल भी नहीं चले। रोहित शर्मा की हमने एक इनिंग्स ये ऑस्ट्रेलियन मैच से पहले देखी जो 37 रन उन्होंने कुछ बनाए, और फिर उसके बाद जब सबसे तगड़ी बॉलिंग लाइनअप सामने आई तो रोहित शर्मा का क्लास हमें नजर आया। विदाउट प्रेशर व्हेन इट मैटर्ड द मोस्ट, इंडिया ने अपनी प्रॉपर क्लिनिकल परफॉर्मेंस शो की है, एक कंप्लीट परफॉर्मेंस शो की अगेंस्ट द क्वालिटी साइड लाइक ऑस्ट्रेलिया। जिस तरह से रोहित शर्मा ने लीड किया उस चार्ज को, और खूबसूरत अंदाज में ऑल ओवर द पार्क उन्होंने ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स को तोया, और जिस तरह से मैं समझता हूं कि ऑस्ट्रेलिया को बाहर निकालने में सबसे बड़ा किरदार इंडिया का इस दफा से, और इंडिया इज लुकिंग वेरी सेटल्ड। ऑस्ट्रेलिया के साथ जो हुआ वो उसके बारे में थोड़ा सा आगे बात करता हूं, बट इंडिया की अगर मैं बात करूं, इंडिया के पास बुमराह मौजूद है एज अ फास्ट बॉलिंग ऑप्शन। अर्शदीप इज बॉलिंग वेरी वेल, ही इज इन गुड रिदम, वो बहुत अच्छी हेल्प कर रहे हैं। एंड हार्दिक पांड्या हैज बीन फिनोमिनल थ्रू आउट द टूर्नामेंट, चाहे वो बैटिंग हो चाहे बॉलिंग हो। यही ऑलराउंडर का काम होता है कि कंट्रीब्यूट करना, और स्पिनर्स आर डूइंग द जॉब फॉर देम, चाहे वो कुलदीप यादव हो, अक्षर पटेल हो या रविंद्र जडेजा हो। प्लस उनकी बैटिंग इज फिनोमिनल। वो कभी भी दो प्लेयर्स पे अभी नहीं चल रहे कि हम कहें कि ओके कोहली नहीं चलेगा तो कुछ नहीं होगा, या शर्मा नहीं चलेगा तो कुछ नहीं होगा। दे हैव गॉट ऋषभ पंत आउट देयर, जिसने ब्रिलियंट बैटिंग की है थ्रू आउट द टूर्नामेंट। उनके पास जैसे ही ऋषभ पंत आउट हो जाते हैं तो उनके पास नीचे ऑप्शंस मौजूद होती हैं हमेशा। कभी दुबे स्टेप अप करता है, कभी हार्दिक पांड्या स्टेप अप करता है, कोई ना कोई प्लेयर स्टेप अप कर रहा है नीचे से और वो परफॉर्म कर रहे हैं। जैसा कि मैंने स्टार्ट में ये बात की थी इस टूर्नामेंट के, क्रिकेट इज अ टीम गेम, आप कभी किसी एक प्लेयर पे रिलाय नहीं कर सकते। प्राइम एग्जांपल बीइंग बाबर आजम हर सब कुछ करेगा, ठीक है ना जी। बाबर आजम की सबसे बड़ी मुसीबत यही रही है कि बाबर आजम हमेशा ये सोचता रहता है कि जैसे ही मैं आउट होऊंगा पीछे पूरी टीम बिखर जाएगी। रोहित शर्मा विराट कोहली को ऐसी कोई टेंशन नहीं है, वो आउट होते हैं तो उन्हें ये अंदाजा है कि पीछे पूरी टीम पड़ी हुई है जिन्होंने अभी बैटिंग करनी है। सूर्या कुमार यादव जैसे लोग मौजूद हैं जो किसी भी टाइम स्टेप अप कर सकते हैं। ऋषभ पंत किसी भी टाइम स्टेप अप कर सकता है, हार्दिक पांड्या किसी भी टाइम स्टेप अप कर सकता है। देव गॉट यंगस्टर जयसवाल ने अभी तक कुछ दिखाया ही नहीं है इस वर्ल्ड कप के अंदर, उसको मौका ही नहीं मिला, वो बेंच पे बैठा हुआ है। तो देव गॉट प्लेयर्स जो नीचे से भी आगे रन्स कर रहे हैं। दे आर वेरी सेटल्ड, दे आर वेरी यूनाइटेड, they are primed to win this tournament as well. One of the favorites थे स्टार्ट करते हुए और वो फेवरेट्स की तरह खेल रहे हैं। They've got a very good opportunity to lift the cup once again. तो भाई अब बात हो जाए इस वर्ल्ड कप के सरप्राइज पैकेज की, और सरप्राइज पैकेज है अफगानिस्तान। What Afghanistan did in this World Cup, and I'm so happy for Afghan cricket. They've come a long way. Even अगर उनको कंपेयर किया जाए बांग्लादेश से, जिस तरह से उन्होंने प्रोग्रेस किया, बांग्लादेश की प्रोग्रेस इन ऑल दीज इयर्स इज बीन वेरी स्लो। और ऑन द अदर हैंड ये एकदम से शूट करके ऊपर आए हैं। वेरी हार्ड वर्किंग कौम, जज्बे के साथ खेलते हैं, यूनिटी के साथ खेलते हैं। जब भी खेलते हैं फील्ड के ऊपर नजर आता है कि ये एक टीम होके खेल रहे हैं। और इस टूर्नामेंट जब ये शुरू हुआ था तो किसी ने भी नहीं सोचा था कि अफगानिस्तान इस लेवल के ऊपर पहुंच जाएगी, सिवाय ब्रायन लारा के और मेरे जिगरी दोस्त के। तो शॉट आउट टू ब्रायन लारा जिसने कहा था कि सेमीफाइनल में पहुंचेगी, और मेरा जिगरी दोस्त जिसने कहा था कि सेमीफाइनल में पहुंचेगी अफगानिस्तान, और हमने इनका मजाक उड़ाया था कि अफगानिस्तान तो कभी ऐसा कर ही नहीं सकती। ओके, टीम बहुत अच्छी थी लेकिन सेमीफाइनल तक पहुंचना वाज अ स्ट्रेच, बट उन्होंने कर दिखाया है। अब बहुत सारे लोग ये बात कर रहे हैं कि भाई अफगानिस्तान जो है वो तो फ्लूक से पहुंची है या जो कुछ भी है। मेरा ये ख्याल है कि ये बहुत ही ज्यादती वाली बात है। अफगानिस्तान व्हाटएवर दे आर डूइंग इट विद अ प्रॉपर मेथड। ये देयर इज अ मेथड टू देयर मैडनेस व्हाट दे आर डूइंग, और ये मैंने नोटिस किया है बहुत सारी गेम्स के अंदर। आज चाहे वो आप बात कर लें व्हेन दे प्लेड अगेंस्ट
बांग्लादेश, जब उन्होंने खेला है तो वेट बॉल के साथ उन्होंने अच्छी खासी प्रैक्टिस की है। और ये राशिद खान ने काफी दफा इंटरव्यूज में कहा है कि हम जब क्योंकि उनको पता था कि स्पिनर्स ने बॉलिंग करनी है, बल्कि तो बॉलिंग उन्होंने करनी है और ये तभी रोक सकते हैं जब उनके स्पिनर्स परफॉर्म करेंगे। और जिस तरह की राशिद खान ने फिर बॉलिंग की वेट बॉल के साथ, बारिश हो रही है बार बार, प्रेशर उनके ऊपर है सारा, जिस तरह से वो निकले हैं वो डिजर्व करते थे। लेकिन एक्चुअली मैं जिस चीज का जिक्र करना चाहता हूँ वो इज द गेम अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जब उन्होंने वो पिच के ऊपर रन्स किए, पहले बैटिंग की, तो उनको नजर आया कि पिच उस तरह की नहीं है, इतना आसान नहीं होगा ऑस्ट्रेलिया के लिए। दे हैव कम आउट विद अ प्रॉपर प्लान। जब चेजिंग के ऊपर आए हैं, ट्रेविस हेड बैटिंग के ऊपर था, सबको पता है कि ट्रेविस हेड वनरेबल है आउट स्विंग के ऊपर, ठीक है। और सबको ये भी पता है कि अभी रिसेंटली मिचेल स्टार्क ने उसको आईपीएल फाइनल के अंदर सिमिलर डिलीवरी के ऊपर आउट किया था, लेफ्ट आर्मर प्रॉपर आउट स्विंगर, उसके ऊपर उसको बोल्ड किया था, सबके माइंड में था। अफगानिस्तान के पास ये बॉलर मौजूद है, वो है फजल हक फारूकी, जो ये काम करता है। अब अगर देखा जाए तो सिंपल कप्तान ये सोच सकता है कि ओके ठीक है, ये हुआ वै सब कुछ, तो मैं फजल हक फारूकी को देता हूं। और लेकिन कप्तान ने आउट द बॉक्स सोचा, उसने कहा फजल हक फारूकी के लिए लोग तैयार होंगे, इन्होंने प्रिपेयर किया हुआ होगा। तो जाहिर है ट्रेविस हेड ऑस्ट्रेलिया का बैट्समैन है, कोई चीचू की मलिया का बैट्समैन तो है नहीं, और ऑस्ट्रेलिया जो है वो कोई गली की टीम तो है नहीं, तो वो प्रॉपर प्लानिंग के साथ है। तो अफगानिस्तान ने ये सोचा कि अब इनको हम किस तरह से वो क्या उन्हें क्या वर्ड इस्तेमाल करें, बैम्बूजल करें या इनको थोड़ा कंफ्यूज करें। तो उन्होंने नवीनुल हक को पकड़ा दी न्यू बॉल। अब सारे हैरान के नवीनुल हक का इधर क्या काम है, सबसे सक्सेसफुल बॉलर अफगानिस्तान का न्यू बॉल बॉलर इस वक्त फजल हक फारूकी था, सबसे ज्यादा विकेटें उसने ली हुई। लेकिन देयर वाज अ मेथड। नवीनुल हक ने क्या किया, नवीनुल हक ने ट्रेविस हेड को उसकी फेवरेट जगह के ऊपर पूरा मौका दिया। उसने डीप मिड विकेट नहीं ली प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि वो फ्लिक शॉट मारता है या पुल मारता है बहुत अच्छा, ट्रेविस हेड लेग साइडिश प्लेयर है, उसने डीप मिड विकेट नहीं ली, उसने मिड विकेट ऊपर बुलाई। उसने ये देखा कि वो आउट स्विंग तो उसको भी आती है, लेकिन उसने ट्रेडिशनल वे में आउट स्विंग नहीं कराई, वो गया अराउंड द विकेट। अराउंड द विकेट जाने के बाद उसने कहा मैं पहले ट्रेविस हेड का एंगल कट करूंगा और फिर उसको वो आउट स्विंग करवाऊंगा और उसको मौका दूंगा कि वो लेग पे मारे। उसने मिडिल स्टंप पे बॉल पिच की है सो दैट ट्रेविस हेड को लगे कि यहां से मैं आराम से फ्लिक मार सकता हूं। उसने फ्लिक मारने की ट्राई की, बॉल आउट स्विंग हुआ एंड ही गॉट द विकेट। एंड वो सेलिब्रेशन जब उसने की तो उसने खास तौर पे इशारा किया विच शोज के इट वाज अ प्रॉपर प्लान जो उन्होंने किया था और उसको फिर प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट भी किया। दैट इज हाउ यू प्ले प्रोफेशनल क्रिकेट। ये वो तरीका है जिससे टीमें जीतती हैं, जब आप प्लान करके आते हैं, जब आप वर्कआउट करके आते हैं एक बैट्समैन को। सिमिलरली उन्होंने बाद में वेड के साथ भी सिमिलर हरकत की। राशिद खान ने उसको स्वीप खिलाया जो उसकी फेवरेट शॉट है और लॉन्ग लेग के ऊपर शॉर्ट लेग के ऊपर बुलाया। शॉर्ट लेग करने के बाद उसको बिल्कुल उसकी टांगों के ऊपर बॉल दी और वहां से गुगली। वो सेंटर से भी गुगली कर सकता है, मिडिल स्टंप से अमूमन गुगली करता है लेफ्टीज को, लेकिन उसने आउटसाइड द लेग स्टंप से गुगली की ताकि बॉल लगे वेड को कि ये मेरे एरिया में और मैं इसको स्वीप मार के कहीं पे भी कर सकता हूं। इट वाज अ रिस्क। वो बॉल लगती, कनेक्ट होती, छक्के पे भी जा सकती थी, बट इट वाज अ रिस्क दैट ही टुक कंसिडरिंग उसकी क्या एबिलिटी है, उसकी गुगली जो है वो कितना ब्रेक करती है। उसने वहां से ब्रेक किया, लो एंड बिहोल्ड टॉप एज लगा और आउट हो गया। दिस इज हाउ अफगानीज हैव प्लान्ड प्रॉपरली एंड टू कॉल दोस विकेट्स। सो अब मुझे पता है इसके ऊपर भी कुछ लोग ट्रोल करेंगे कि नहीं ये तो तुक्के में हुआ एंड एवरीथिंग, बट देयर वाज अ प्रॉपर मेथड। मुझे ऐसा लगा कि अफगानीज प्रॉपर वे में खेली है उन्होंने क्रिकेट, पूरे मेथड के साथ उन्होंने खेली है क्रिकेट, वो डिजर्व करते हैं वो जहां पे पहुंचे। अब बात हो जाए, लेट्स कम डाउन टू व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन द सेमीफाइनल्स। साउथ अफ्रीका वर्सेस अफगानिस्तान। मैंने साउथ अफ्रीका पर्सपेक्टिव आपको बताया। साउथ अफ्रीका को लगेगा कि यस अफगानिस्तान हल्की टीम है, हम इनको आराम से हरा सकते हैं, हमारे पास ज्यादा अच्छा चांस है। ऑन दी अदर हैंड अफगानिस्तान को भी वही चीज लगेगी कि साउथ अफ्रीकन चोकर्स हैं, जब भी ये फंसते हैं बड़े मैच के अंदर, ये अड़ जाते हैं, ये चोक कर जाते हैं और इनको हम फंसा सकते हैं, घेर सकते हैं, स्पेशली स्पिन बॉलिंग के साथ इनको हम घेर सकते हैं। सो इसलिए अफगानिस्तान उस अप्रोच के साथ अंदर उतरेगा। अफगानीज को ये अंदाजा है, साउथ अफ्रीका की इस वीकनेस का अंदाजा है, उनके बिग मैच में फ्लॉप होने का अंदाजा, और अभी तक साउथ अफ्रीका का बुरा दिन नहीं आया इस वर्ल्ड कप के अंदर। सो वो हो सकता है कि वो सेमीफाइनल के दिन आए। सो इन सारी चीजों को देखते हुए, अकाउंट करते हुए, दोनों टीमें बहुत स्ट्रांग है, लेकिन मैं अफगानीज को देख रहा हूं कि शायद वो साउथ अफ्रीका को एक और अपसेट करें और वो आगे पहुंच जाए। जिस हार्ड वर्किंग इन्वायरमेंट उनका चल रहा है, जिस तरह की यूनिटी उनकी चल रही है, मुझे ऐसा लगता है, पता नहीं क्यों मेरी छठी इसलिए कह रही है कि शायद साउथ अफ्रीका इस दफा फिर डिसअपॉइंटमेंट होगी उनको सेमीफाइनल के अंदर। गो के हार्ट ब्रेकिंग होगा, बट आई थिंक अफगानिस्तान क्रिकेट के लिए ये देयर इज अ लॉट एट स्टेक ऑल्सो। सो वो लोग पूरी जान मारेंगे, पूरे तरीके से आएंगे। उनकी बैटिंग उनका वीक पॉइंट जरूर है, स्पेशली मिडिल ऑर्डर को अगर देखा जाए तो। अब देखना ये होगा कि रहमान गुरबाज और इब्राहिम ज़ुदरान किस तरह से काउंटर करते हैं जो टॉप साउथ अफ्रीकन फ्रंट लाइन बॉलर्स हैं उनको, वो जो बाउंसी जो उनकी स्ट्रैटेजी है उसको। जबरदस्त कांटे का सेमीफाइनल होगा, बट आई एम पिकिंग अफगानिस्तान।
नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड सेमीफाइनल, ब्लॉकबस्टर, मार्केटर्स ड्रीम। हर तरह से अगर देखा जाए तो ये वो सेमीफाइनल है जो अगर आईसीसी ने स्क्रिप्ट लिखना होता तो ये वाला सेमीफाइनल के लिए लिखते। इंग्लैंड इंडिया, देयर इज अ लॉट ऑफ हिस्ट्री बिटवीन देम, देयर इज अ लॉट ऑफ बैक एंड फोर्थ अभी मीडिया की तरफ से चलना शुरू हो जाएगी। कमाल की टीम्स हैं, दोनों टॉप की टीम्स हैं, दोनों के पास टॉप टैलेंट मौजूद है, दोनों इक्वली गुड हैं। मैं काफी सारी बातें दोनों को अलग अलग उनके बारे में कर चुका हूं। कॉम्बिनेशन सबके पूरे, सबके पास क्वालिटी स्पिनर्स मौजूद हैं, फास्ट बॉलर्स मौजूद हैं, क्वालिटी बैट्समैन मौजूद हैं, बेहतरीन मिडिल ऑर्डर मौजूद है, बहुत ही टक्कर की टीम है। लेकिन आई एम स्टिल स्टिकिंग विद माय ओरिजिनल पिक विच इज इंग्लैंड, कि इंग्लैंड इंशाल्लाह इंडिया को फिर से हराने में कामयाब हो जाएगी और फिर इंग्लैंड और अफगानिस्तान का एक तारीखी किस्म का जो है वो फाइनल होगा, जो कि मेरा ये ख्याल है। अगेन आई एम स्टिल पिकिंग इंग्लैंड टू विन दिस कप, जो कि मैंने अपनी प्रीव्यू वीडियो के अंदर भी बात की थी कि मेरा अभी भी यही ख्याल है कि इंग्लैंड अपने टाइटल का दिफा करने में कामयाब हो जाएगी, जितनी कंप्लीट वो है इसलिए। सो दैट इज माई रिव्यू अप टिल नाउ सुपर 8 का, और फिर सेमीफाइनल की ये प्रेडिक्शंस मेरी हैं। सो इंग्लैंड एंड अफगानिस्तान इज व्हाट आई सी एज अ पोटेंशियल फाइनल फॉर द T20 वर्ल्ड कप। तो भाई आज के लिए इतना ही। अब इंशाल्लाह उल अजीज मुलाकात होगी आपसे सेमीफाइनल्स के बाद, कि सेमीफाइनल का एनालिसिस करेंगे दोनों सेमीफाइनल्स का, और फिर देखेंगे कि आखिर फाइनल के अंदर क्या होने जा रहा है। तब तक आप लोग अपनी अपनी प्रेडिक्शंस लिखें नीचे भाई, कि सेमीफाइनल कौन जीतेगा, फाइनल में कौन पहुंचेगा और फाइनल कौन जीतेगा। प्लीज ये कमेंट सेक्शन को भर दो आज, और उसमें ये जरा बात लिखो। फिर देखते हैं, फिर सबको हम, अगर तुम लोग मुझे करोगे तो मैं भी तुम सारों को ट्रोल करूंगा ना फिर कभी ना कभी। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी उसी टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए खुश रहिए, अपने इर्द गिर्द खुशियां बांटिए और अपने वालिदैन का खास ख्याल रखिए। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।